ओए सुन, हाँ। ये सारे आदमी मिसोजिनिस्ट ही होते हैं। नहीं, एक्चुअली सब आदमी मिसोजिनिस्ट नहीं होते हैं, ये कुछ नामर्द लोगों की टेंडेंसी। मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक इशू कर दी है, कुछ देर में तेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। क्या? आप लोगों ने इस औरत को कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, प्रोबेबली इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे पर्सनली मैंने भी इसको पहली बार देखा था। शी इज अ साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन और इनकी हॉबीज है एक अनोइंग फेमिनिस्ट होना, जो कि पार्शियल सूडो फेमिनिज्म भी है, और रेज बेट कंटेंट बनाना इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। मुझे पहले इसका कंटेंट अच्छा लगता था, लेकिन आज के टाइम पे ये हर चीज को पॉइंट आउट करती है, इवन हर फेलो साइकोलॉजिस्ट। ओ बाय द वे, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये है एक रेडिट यूजर के वर्ड्स, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। तुम लोग अगर गूगल पे जाके लिखोगे ऑकवर्ड गोट रेडिट, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के लिए क्रिटिसिज्म ही देखने को मिलेगा हर जगह पे। मिस ऑकवर्ड गोट, हाउ आर यू गोइंग टू डिफेंड ऑल ऑफ दिस? तुम हमेशा तो सही हो नहीं सकते हो, और बाय द वे तुम्हें क्रिटिसिज्म तो लेना ही पड़ेगा, और अगर क्रिटिसिज्म की बात हम कर ही रहे हैं तो तुम्हें बताया तुम ऑकवर्ड गोट की कुछ हरकतें। आई नो तुम लोग इस आदमी को जानते हो, हम सब जानते हैं। बेसिकली श्वेताब गांगवर जी ने कुछ दिन पहले, अराउंड 2 हफ्ते पहले, एक वीडियो डाली थी जहां उन्होंने अगेन क्रिटिसिज्म दिया था, और उन्होंने थंबनेल पे ऑकवर्ड गोट का फेस यूज किया था। नाउ इमेजिन एक सेन पर्सन इस पूरी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेगा। ऑल्सो रिमेंबर वो एक साइकोलॉजिस्ट भी है। दीदी ने पब्लिकली थ्रेट दिया उन्हीं के वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, ये ना वो कमेंट। बेसिकली ऑकवर्ड गोट ने कहा कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक मारने वाली है इनके चैनल के ऊपर जस्ट बिकॉज ही यूज्ड हर फेस एंड प्रोबेबली हर रील। ये आदमी 30-40 सेकंड की रील के ऊपर 15-20 मिनट ज्ञान देता है, एंड वी ऑल लव इट बाय द वे। नाउ टेल मी ये चीज फेयर यूज में कैसे नहीं आती है? एंड इवन ऑकवर्ड गोट का खुद का कंटेंट यही है, बस डिफरेंस ये है कि ऑकवर्ड गोट भी उसे 30-40 सेकंड की रील पर रिएक्ट करती है, लेकिन वो अपनी ओपिनियन भी उसी 3 मिनट की रील के अंदर दे देती है। एक तो मुझे यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम समझ नहीं आता, इट इज सो फक्ड अप। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या चीज तुम फेयर यूज में यूज कर सकते हो और क्या चीज नहीं कर सकते। जब वो न्यूज एजेंसी वाला केस हुआ था, जब मोहक मंगल के साथ कई और यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी 3-3 सेकंड की क्लिप यूज करने पे, हाउ इज दैट फेयर? पर छोड़ो, ये सब चीजें पुरानी हो गई है। टॉकिंग अबाउट ऑकवर्ड गोट, आओ तुम लोगों को पब्लिक रिव्यू देते हैं ऑकवर्ड गोट के कंटेंट का। जो थ्रेड मैंने तुम लोगों को ऊपर दिखाया था, मैं उसी थ्रेड के नीचे जाने वाला हूँ, और मैं शायद इस थ्रेड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तुम लोगों ने पढ़ना हो तो पढ़ लेना। आई रेड अबाउट हर ऑन अनदर थ्रेड वेयर पीपल कंप्लेंड हाउ शी इज नॉट इवन अ गुड थेरेपिस्ट, एंड हर फॉर्मर क्लासमेट टोल्ड हर हाउ शी इज नॉट इवन अ गुड स्टूडेंट। शी डज दिस ओनली टू इंक्रीज हर रेट्स एज अ थेरेपिस्ट। या ये एक रेडिट यूजर के वर्ड्स है। डैम ब्रो, शी इज नॉट इवन अ गुड साइकियाट्रिस्ट आई गेस। होली फक, इतना नहीं पढ़ने वाला मैं। स्टिल मैंने सब कुछ पढ़ ही लिया, क्योंकि क्यों नहीं, मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा फर्क आता है भाई साइकियाट्रिस्ट का। लाइक रियली सैड ये सब कुछ हुआ इनके साथ। एंड विद दैट सेड, आओ और कमेंट्स पढ़ते हैं। माइंडलेस स्टोर 9272 कहते हैं, आई डोंट लाइक हर कंटेंट, शी इज ट्राइंग सो हार्ड दैट मेक एवरीथिंग सेंस बट इट इज सो अनोइंग। जिसके नीचे रिप्लाई आता है लेजी अपॉइंटमेंट 103 का, शी थिंक्स शी इज ऑलवेज राइट इन एवरीथिंग शी सेज, एंड आई हैव हर्ड शी इज वेरी जजी एज अ थेरेपिस्ट। जिसके नीचे cold_EAR 5727 का रिप्लाई आता है, ऐसे थेरेपिस्ट हो तो इंसान डिप्रेस्ड ही ठीक है, फेयर इनफ। ब्लॉक्ड हर फ्रॉम इंस्टा सिंस देन माय रील्स आर एंग्री ASMR फ्री लॉल। जिसके नीचे रिप्लाई आता है फिट गार्लिक 4420 का लाफिंग इमोजीज के साथ, और एक डिलीटेड यूजर का भी रिप्लाई आता है, फील यू ब्रो, नथिंग बट स्प्यूइंग हेट, सीम्स मोर लाइक इनसिक्योर अबाउट हर नेग्लिजिबल क्वालिफिकेशन। व्हाट द फक? सीम्स मोर लाइक इनसिक्योर अबाउट हर नेग्लिजिबल क्वालिफिकेशन। एक डिलीटेड रेडिट यूजर कमेंट करते हैं, हर पर्सनैलिटी इज कोट एंड कोट, आई स्टडीड साइकोलॉजी, आई नो बेटर देन एवरीवन, यू ऑल आर अनएजुकेटेड बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, आई एम एजुकेटेड सो शट अप। बहन बैठ जा, इतना साइकोलॉजी पढ़ लिया तूने, एनवायरमेंटल साइंस भूल गया। दिस वुमन वाज लिटरली जस्टिफाइंग टेलर स्विफ्ट जेट यूसेज। व्हाट द फक इज रॉन्ग विद दिस इन्फ्लुएंसर्स? आई गेस बहुत लोग इस चीज से एग्री करते हैं। बाय द वे, अगर तुम लोगों को टेलर स्विफ्ट के जेट यूसेज वाले पूरे सीन के बारे में नहीं पता है, तो बेसिकली एक मीम चल रहा है, क्योंकि अपेरेंटली टेलर स्विफ्ट छोटी छोटी जगहों पे जाने के लिए अपना प्राइवेट जेट यूज करती है, विच इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। डैम ब्रो, आई डोंट थिंक लड़कियां तक इसके कंटेंट को अच्छा मानती है। आई होप आप लोग ऑकवर्ड गोट के कंटेंट का पब्लिक रिव्यू मिल ही गया होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट हर, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि इसका फर्स्ट टाइम नहीं है ऐसे फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स देने का। ये लड़की बहुत ज्यादा थ्रेट्स देती है कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारने के, सो मच सो कि इन हरकतों की वजह से श्वेताब को सारी वीडियोस जिसके अंदर ऑकवर्ड गोट का कुछ भी मेंशन है, इनके बारे में बात हुई है, उसको डिलीट या प्राइवेट करनी पड़ी वो वीडियोस। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट अतुल सुभाष जी के केस के टाइम पे इसने कितनी इनसेंसिटिव तरीके से उस टॉपिक के ऊपर बात करी थी। आई एम नॉट इवन किडिंग। दीदी की पहली लाइन ये थी कि लोग चाहते हैं कि लड़कियां अतुल सुभाष केस के बारे में बात करें, इसलिए नहीं कि वो मेन राइट या फिर मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ा सके, बट वो फेमिनिज्म को बुरा दिखाना चाहते हैं। किसी बंदे के मरने पर ये इसका फर्स्ट थॉट था बाय द वे। जी हाँ, ये इसके रील की फर्स्ट ओपनिंग लाइन है। ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट इसने, जो कि बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, तुमने कहीं ना कहीं उनकी रील्स वगैरह देखी होगी, उनको फॉर नो फकिंग रीजन और एविडेंस मिसोजिनिस्ट और पोटेंशियल रेप बोल दिया था। चाहता तो भी इसके ऊपर डेफेमेशन का केस कर सकता था, बट हु इज गोना टेल हर?
यार। एज अ कंक्लूजन तो देखो भाई, मेरे को एक बात तो समझ आई है कि शी इज अनग्रेटफुल एज हेल। रहने को ये सिर्फ साइकेट्रिस्ट नहीं रह सकती थी और अच्छा कंटेंट भी बना सकती थी, लेकिन इसने सिर्फ रेज बेट कराया एंड दैट्स इट। हर एंटायर कंटेंट इज वुमेन को ये चीज नहीं मिलती, मेन को ये चीजें मिलती एंड दैट्स इट। उसका पूरा कंटेंट यही है। एंड विद दैट सेड, तुम लोग अपनी ओपिनियंस दे देना कमेंट सेक्शन के अंदर इस टॉपिक के बारे में। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने से, बट या मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को थोड़ा टाइम लगता है वीडियोस बनाने में। एंड विद दैट सेड गाइस, दैट्स माय टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।